तो बहुत बिहार होता है आदिवासी बस्तियों से, गांव से, लोग बड़ा सहयोग करते हैं, बड़ी भक्ति करते हैं। जंगल में मुनि को देख कर के, आज तक तो मुनि देखे नहीं उनने पत्नी ने कहा कि देखो, लगता है आज हम पर प्रसन्न होकर के जंगल के देवता यहाँ पर विराजमान हुए जी। मुनिवर ध्यान में थे, सूरज की पहली लाइट उनके शरीर पर पड़ रही थी, शरीर चमक रहा था। तपस्वी तो यूं चमकते, नहाते नहीं तो ही चमकते, 24 घंटे में एक बार खाते तो भी अच्छे सुंदर व्यवस्थित दिखते, शरीर सूखता नहीं है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं, झूठ चोरी हिंसा कुछ करना नहीं है। ऐसे परम पवित्र ध्यान में बैठे मुनियों को जैसे ही दोनों ने हाथ जोड़े और ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते कहा भी, आप लोग मांस का त्याग करो, मांस नहीं खाना। उन दोनों जीवों ने हाथ जोड़ लिए। पुरुरवा ने कहा कि हे देव, हमसे नहीं हो सकता, हमारा काम ही है, हम तो यहीं जंगल में रहते हैं, हम भूखे मर जाएंगे। हम खाते, जब फल मिलते हैं तो फल खाते, फल नहीं मिलते हैं तो कैसे भी जीवन चलाते, हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, फिर कौए का मांस नहीं खाना। दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, पति पत्नी ने, और उन्होंने विचार किया कि हाँ, कौआ जैसे पंछी का मांस तो कोई नहीं खाता, अपन को भी जरूरत नहीं पड़ती, अपन कौए का मांस त्याग कर देते। और कर दिया। कितना छोटा सा नियम, कितनी पुरानी घटना। उस नियम का प्रभाव ये हुआ, हर नियम की परीक्षा होती है। यदि तुमने शराब छोड़ी है ना, तो दोस्त लोग मुफ्त में लेके आएंगे, अरे तुम्हारा थोड़ी खर्च हो रहा है, पी लो। कहो तभी ऐसी पार्टी आ जाएगी कि जहां वैसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं और तुम पर व्यंग करेंगे, वाह बड़े धर्मात्मा बन गए, तुम तो जैन बन गए। परीक्षा होती है, परेशानी होती है, लेकिन डटे रहो। हुआ है कि वो बीमार पड़ गया जीव, पुरुरवा भील बीमार पड़ गया। कई लोगों ने इलाज बताया, कुछ फायदा नहीं हुआ। एक स्पेशल दूर का वैद्य आया और उसने इलाज बताया, जैसे बीमार वैसा वैद्य वैसा इलाज। उसने इलाज बताया कि कौए का मांस का शोरबा, अगर कौए का मांस के साथ मेरी ये दवा दे दी जाए तो ये भविष्य ठीक हो जाएगा। पुरुरवा भील ने कहा, गारंटी है? जब लोगों ने ज्यादा आग्रह किया ना, खा लो जब ठीक हो जाओगे, तो उसने कहा गारंटी है, पक्का? वैद्य ने कहा कि 100% पक्का तो नहीं कह सकता। उसने कहा कि तुम्हारी दवा 100% काम करे ना करे, लेकिन गुरु की दुआ जरूर काम करेगी, मुझे नहीं खाना। कहते हैं तभी उनका साला उनको समझाने के लिए आया। साले की बात मानते थे, आज भी लोग साले की बात मानते। साले ने समझाया तो उनने कहा कि देख भाई, तू समझाएगा और मैं खा लूंगा। जिंदगी में मैंने कोई नियम नहीं लिया, कोई संकल्प नहीं किया, कोई धर्म नहीं किया, और तेरे कहने से इतना सा मेरा धर्म है ये भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए तू मुझे ज्यादा बोल मत। तब उसने एक रास्ते की कहानी सुनाई कि जब मैं तेरे पास आ रहा था तो जंगल में एक रोती हुई देवी मिली। मैंने पूछा क्यों रो रही है? उसने कहा कि तुम जिसे समझाने जा रहे हो वो थोड़ी देर में मर के मेरा स्वामी, मेरा मालिक देव बनने वाला है, और तुम समझाओगे और वो खा लेगा, मरेगा तो सही लेकिन उसकी गति बिगड़ जाएगी, वो मेरा देव नहीं बनेगा। तो मैंने तो उसको कह दिया कि मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैं तेरे को नहीं समझा रहा हूं, तू देव बने तो मेरे पर भी आशीर्वाद देना। उसने कहा देव बनूंगा, फिर तो जब जाना ही है तो मेरा सारा भोजन पानी, शराब मांस का त्याग। उस नियम के प्रभाव से सचमुच देव बना, लेकिन वो बहुत बड़ा देव बना, शक्तिशाली देव बना। साले को वापस वही देवी मिली रोती हुई। उसने कहा अच्छा है तुम औरतों का काम,
रोने के अलावा और कोई काम है? उसने कहा कि अब क्यों रो रही है? उसने कहा कि देखो, वो देव मेरा देव बनने, मेरा मालिक बनने वाला था, और तुमने उसको ऐसा समझा दिया कि उसने सारा ही त्याग कर दिया, और वो तो देवताओं का भी देवता बन गया है। हमारे जैसे तो कितने दास हैं उसके, और मैं इसलिए रो रही हूं। इसमें हम दो चीजें समझें कि महावीर स्वामी जैसे जीव भी कितनी तरक्की करके कहां से कहां पहुंचे। दूसरी बात है कि हम कोई भी नियम संकल्प लें तो एक तो परीक्षा होती है, और यदि डटे रहे तो हम पार होते हैं, सफल होते हैं, पूज्य होते हैं। अपन देखें गोविंद गुरु जी या फिर समाज सुधारकों में जो भी हुए हैं, इसी तरह की कोशिशें की कि कम से कम व्यक्ति एक सादे आचार विचार वाला तो हो जाए, और अगर जीवन से व्यसन निकल गए तो जीवन मंगलमय होता है। कैसे भी रहो, चाहे संत बनो, चाहे गृहस्थ बनो, आदर्श बनो, आदर्श बनो, अच्छे बनो, उत्तम बनो। वो एक प्रसंग आता है संत कबीर के पास है। कबीर जुलाहा थे, बड़े तत्व की बात करते थे। एक युवक पहुंचा, उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कैरियर, आजकल क्या शब्द आ गया, कैरियर, किस लाइन में कैरियर बनाए, कौन सा रास्ता चुने, मैं गृहस्थी बनूं कि साधु बनूं, मैं संत बन जाऊं कि श्रावक बन जाऊं। कबीर ने कहा ठहरो, दोपहर की बात है, बैठो। उन्हें आवाज लगाई पत्नी को, लालटेन लाओ, जलती हुई लालटेन। उनकी पत्नी उसी टाइप की, वो भी एक अच्छे विचार वाली महिला, कुछ भी पूछे ताछे और लालटेन लेकर के, जलती हुई लालटेन लेकर के आई। युवक को बड़ा अचंभा लगा, जैसे ये सन की ऐसी इनकी घरवाली भी। इतनी दोपहर हो रही है, लाइट हो रही है, अंधेरा है नहीं, और जलती हुई लालटेन का काम, हरिकेन लालटेन, समझ में आया, दीपक जैसा जलता रहता है। से रहा ना गया, पूछने लगा कि कोई तुक है, तुमने मंगाया और लेके भी आ गई। उसने पूछा भी नहीं कि काय के लिए लालटेन चाहिए इतने दिन में। उसने कहा ठहरो, मेरे साथ चलो। साथ गए। थोड़ी दूर पर एक ऊंची पहाड़ी पर एक साधु, एक सन्यासी रहते थे। ने आवाज लगाई, बाबा 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 बाबा। बाबा नीचे आए। क्या बात है बच्चा? 90-95 साल के बाबा धीरे धीरे सीढ़ी उतर करके आए। क्या बात है? हमें आपका नाम जानना है। मेरा नाम शांति सागर है, शांति प्रसाद है। जान लिया। वापिस गए। कई सारी सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर आवाज लगाई, बाबा बाबा। वापिस आए। भाई क्या बात है? हम आपका नाम भूल गए, हमें आपका नाम जानना। फिर शांति से बताया। फिर वापिस चले, वापिस फिर पहुंच गए, फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आए। 90 साल के व्यक्ति 3 बार सीढ़ी चढ़े उतरे, दम फूलने लगा, जोर जोर की सांस चलने लगी। फिर कहा क्या बात है बेटा, हम आपका नाम भूल गए। फिर उसी शालीनता से कहा मेरा नाम शांति सागर है। कबीर चरणों में पड़ गई, सच में आप शांति के सागर हैं। कोई दूसरा होता तो अभी तक कब का उबल पड़ता। तो इतना मूर्ख है, याद नहीं रहता, इतना छोटा नाम में इतना प्रसिद्ध संत। ऐसा हुआ था पावागढ़ में, एक कोई साधु मिले और उनसे नाम पूछ लिया, तो बहुत गुस्सा में आ गए। नाम पूछ लिया, आपका शुभ नाम क्या है? गुस्सा में आ गए, हमको नहीं पहचानते हो? सारी दुनिया हमें पहचानती।
युवक साथ में खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। उसने कहा क्या तमाशा है, आपने बुजुर्ग को इतना परेशान कर दिया है, आपको भी सोचना चाहिए। कबीर ने कहा बेटा मैंने किसी को परेशान नहीं किया। नहीं, उधर घर पर पत्नी को परेशान करके आए और इधर होता है ना, ये लोग घर में पत्नी को परेशान करते, ऑफिस में नौकरों को परेशान करते, और कई बार पत्नी को परेशान नहीं करते तो नौकरों को परेशान करते थे। तो आपने तो दोनों को परेशान कर दिया। नहीं, मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया है। क्या तूने पूछा ना संत बनूं कि गृहस्थ बनूं? देख, साधु बनना है तो ऐसा बनना, साधु बनना है तो ऐसा बनना, सबसे विरक्त, सबसे अलग, प्रभु के ध्यान में मस्त, और इतना परिश्रम होने के बाद भी क्रोध का लेस नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कामना नहीं, उसने कुछ मांगा नहीं और कुछ भड़कना दिखाया नहीं। और गृहस्थ बनना है, उसने कहा समझ में आ गया, गृहस्थ बनना है तो आपकी जैसी गृहस्थी है कि आपने कहा कि लालटेन लाओ तो भी श्रीमती ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई तर्क नहीं किया, कोई उठापटक नहीं की, और समझ में आ गया। देख, मैं ये समझाना चाहता हूं कि गृहस्थ बनना तो आदर्श गृहस्थ बनना ऐसा, और संत बनना तो आदर्श साधु बनना ऐसा। ज्ञानियों, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को जाने, बार बार के जन्म मरण के चक्कर में अब नए जन्म ना लेना पड़े, इस तरह की साधना, इस तरह की शुद्धि, इस तरह के विचार अपने आप। गुस्से, कसाय, बैर, इससे तो नुकसान ही नुकसान हो रहा। परिणामों की दशा सुधारना, निश्चित रूप से अपना आत्मा भी परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध होगा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। बोलते ना बड़े सपने देखो, लेकिन मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। सपने बड़े देखें, संकल्प शक्ति ना हो, सफल नहीं होंगे। महावीर भगवान ने बहुत बड़ा सपना देखा था, संकल्प किया, त्याग किया, तप किया और अपने सपने को साकार किया। उस समय की सारी कुरीतियों को खत्म करने का अगर श्रेय जाता है तो भगवान महावीर स्वामी को। गांधी जी ने एक सपना देखा था, हम भी एक सपना देखते हैं, लेकिन सपने कई बार हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं और संकल्प शक्ति इतनी सी भी नहीं होती। सपना इतना सा हो, संकल्प शक्ति इतनी बड़ी हो तो सार्थक हो जाएगा सपना भी। लेकिन यदि सपना देखें और संकल्प शक्ति ना हो, समाज के विकास का सपना देखा, देश के विकास का सपना देखा, शिक्षा के संस्थान का सपना देखा, सार्थक और सफल कब होगा? जिनालय की प्रतिष्ठा महोत्सव का सपना देखा, उस सपना देख करके वापस सो गए तो क्या होगा? सपने काम नहीं करते। काम तो जब भी होगा संकल्प शक्ति और जिद से होगा। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ की बहुत महत्ता है, चूंकि अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, भवितव्यता की शक्ति अलंग है, होनहार है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है। हे जीवो सावधान हो जाओ, पुरुषार्थ करो, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करो, जीवन विकास के लिए पुरुषार्थ करो, समाज विकास के लिए पुरुषार्थ करो, शिक्षा संस्कार के लिए पुरुषार्थ करो। लोग तो गुलाम बन जाते हैं अपनी आदतों के, जबकि महावीर कहते कि खोटी आदतों के गुलाम मत बनो, पुरुषार्थ करो पापों से पार होने का, विकारों से पार जाने का। निष्क्रिय जीवन विकार है।
जीवनम निक्रियम चा सुविधा जुत्तम चातः परावलंबनम जुत्तम नेच्छन्ति पुरुषोत्तमा। जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, वे निष्क्रिय जीवन नहीं चाहते। निष्क्रिय जीवन नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय का मतलब है कि आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, आप किसी काम के नहीं हैं, आप कोई काम नहीं करते। और सुविधा जुत्तम चाहता, केवल सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन, ऐसा भी महापुरुष नहीं चाहते। और परावलंबन से युक्त, दूसरों की पराधीनता वाला जीवन भी महापुरुषों को स्वीकार नहीं। तीन बातें हैं। श्रेष्ठतम जो लोग होते हैं, महानतम जो लोग होते हैं, वे ना तो निष्क्रिय जीवन चाहते हैं, ना सुविधा युक्त जीवन चाहते हैं, और ना परावलंबन वाला जीवन चाहते हैं। आप कहोगे सारी दुनिया इसी के लिए तो भाग रही है कि कुछ ना करना पड़े और बैठे बैठे खाएं। हैं? लोगों ने कुछ कमाया और सोसाइटी में जमा कर दिया। आदर्श सोसाइटी कौन कौन सी? संजीवनी, आदर्श। खूब कमाया, खूब मेहनत की, और अब हम जमा कर देते हैं, आराम से बैठे बैठे खाएंगे। तुम बैठे बैठे खाओ ना खाओ, सोसाइटी वाले जरूर खाएंगे। हम तो इस पक्ष में भी नहीं है कि धन कमाओ और बैंक में जमा कर दो। कई बार हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा जो धन गया है बैंक में, उसका लोन किसको दिया है, कौन सी हिंसक कंपनी को दिया है कि हिंसक लोगों को दिया है। ऐसे में तो कमाओ, या तो उद्योग बढ़ाते जाओ, या फिर कहीं दान धर्म में और सही सही ठिकाने पर लगाते जाओ। जोड़ जोड़ के रख दिया, वो हमें वापस मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। और तुम्हारी ये कल्पना निष्क्रिय जीवन की कल्पना है। आराम से बैठ के खाएंगे, और आराम से बैठ के खाएंगे का मतलब है तुम अपंग हो जाओगे। यही कल्पना है तुम्हारी। आराम से बैठ के कौन खाएगा? बोलो, बैठ के कौन खाता? बाल बच्चे, असक्षम व्यक्ति।